महीने का चौथा दिन है और आज पहली सोमवारी भी है। देवघर के बाबा धाम और रांची के पहाड़ी मंदिर में शिव भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। पूरे बाबा नगरी बोल बम के जयकारे से गूंज उठी है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाबा बैद्यनाथ में अर्घा के माध्यम से श्रद्धालु जल अर्पित कर रहे हैं और बताया कि कांवरिया पथ पूरी तरह से केसरिया रंग में नजर आ रहा है। आस्था के हर रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देर रात से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि देवघर से लगातार बनी हुई है। रुचि, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है और लोगों में कितना उत्साह? देखिए, सावन के पावन महीने की यह पहली सोमवारी है और अगर बाबा नगरी की बात की जाए तो बाबा नगरी का दृश्य ही कुछ अलग होता है। पूरा माहौल जो है वो भक्तिमय दिख रहा है। हर हर महादेव के नारे से ये बाबा नगरी गुंजायमान हो रहा है। अब ये प्रांगण का दृश्य देखिए, ये मंदिर प्रांगण है जहाँ पर लाखों श्रद्धालु जो हैं वो आस्था का जल चढ़ाने बाबा भोले पर पहुंचते हैं। और देखिए, सावन में इसका विशेष महत्व होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये मनोकामना लिंग कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए, भव्य श्रावणी मेला लगते ही हैं और 105 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा करके नंगे पांव जो है वो भक्तजन श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल लेकर के आते हैं और बाबा पर जलार्पण करते हैं। तो इस बार अर्घा की व्यवस्था की गई है। मंदिर में पुख्ता तैयारी दिख रही है। अगर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो वो भी पुख्ता दिख रही है। लगभग 13,000 पुलिस कर्मियों की जो तैनाती है वो की गई है। साथ ही साथ कैमरे के माध्यम से जो नई तकनीक है, कैमरे ऐसे कैमरे लगे हैं जिसमें AI की सुविधा है, यानी कि वो हर एक व्यक्ति पर नज़र जो है वो AI की है, हर एक भक्त पर नज़र है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि भक्तजनों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका भी प्रयास है। और ऐसे में ये देखिए, श्रद्धालु जो हैं, चूंकि आज सावन माह की पहली सोमवारी है तो सभी भक्तजन चाहते हैं कि सोमवारी के दिन जलार्पण वो कर सकें। दूसरी बात देखिए, ये शिव शक्ति का मिलन यहाँ पर है, यानी कि मान्यता यह है कि भगवान भोलेनाथ से पहले ही यहाँ पर माँ गौरी, माँ शक्ति का निवास, यानी कि हृदय स्थली, माँ का हृदय जो है यहाँ 100 वर्ष पूर्व से ही स्थापित था। तो कई पौराणिक जो मान्यता है। और वहीं बाबा जो हैं वो 5 शक्तियों से घिरे हैं। तो ऐसी कई जो पौराणिक मान्यता है वो तो है ही। और यह भी कहा जाता है कि बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करने के बाद जो है आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, उनकी मनोकामना जो है वो पूरी होती है। तो देवघर आकर के भगवान शिव की आराधना ये करते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, धन्य समझते हैं। और ये जो सावन माह है अपने आप में बेहद ही खास होता है। जो तमाम शिवालय हैं वहाँ तो भीड़ होती ही है, लेकिन देवघर बाबा नगरी की बात जो है वो निराली होती है। ऐसे में कह सकते हैं कि श्रद्धालु हो, भक्तजन हो, लंबी लाइन, लंबे कतारबद्ध होकर के, चूंकि रात्रि से ही लाइन जो है वो लगने शुरू हो गए थे, कतार लगने शुरू हो गए थे और कतारबद्ध होकर के और तब बाबा मंदिर में भक्तजन जो है वो पहुंचते हैं। भक्तों को असुविधा ना हो इसके लिए प्रशासनिक जो तैयारी है, व्यवस्थाएं हैं वो भी की गई हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि देखिए, बाबा मंदिर में जलार्पण के पश्चात, अर्घा से जल देने के पश्चात जो है वो श्रद्धालु माँ शक्ति की पूजा करने यहाँ पहुँच रहे हैं। तो कई श्रद्धालु जो है अलग अलग प्रदेश से बाबा के जयकारे कहाँ से पूजा, मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से, बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है। तो लगातार जो है वो जयकारे लग रहे हैं यहाँ पर भी, क्योंकि माँ शक्ति के मंदिर में भी। अभी हमने दिखाया कि किस तरीके से बाबा भोलेनाथ के, कहाँ से? कोडरमा से। कोडरमा जिला। तो लंबी यात्रा थकान के बाद बाबा मंदिर में अभी स्टार्ट होने जा रहा है। बाबा मंदिर जा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा मंदिर, हर महादेव। तो देखिए, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ से जो भक्तजन है वो ज्यादा मेहनत पार्वती जी में है मैडम।
हाँ बहुत मेहनत रहा, बहुत चक्कर मार रहा। वहाँ पूजा, हाँ अभी वहाँ पूजा कर लिए। तो ये देखिए आप लोग भी पूजा करने जा रही हैं, ड्यूटी करने। तो देखिए पुलिस कर्मी भी यहाँ पर कतारबद्ध होकर के जा रहे हैं। पूजा हो गया बाबा का? हाँ बाबा का पूजा हो गया, मैया का जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। क्या कामना रही? क्या यही रहेंगे, नौकरी वोकरी हो जाएगा। तो देखिए थकान जो है वो चेहरे पर दिख रही है, लेकिन एक खुशी भी है कि इन्होंने बाबा बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम शिवान जिला दुर्गागांव। हाँ बाबा का हो गया। तो बाबा के दर्शन करके अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। यहाँ पर लंबी कतार जो है, चूंकि माँ पार्वती की पूजा भी होती है यहाँ, और भक्त जन जो है वो यहाँ श्रद्धालु दिख रहे हैं। देखिए जो पूजा करने के बाद अर्चना और देखिए लगातार पुलिस वालों की गिरिडीह से बोल बम हमारे हमारा तो ये देखिए बाबा पर जलार्पण करके हो गया पूजा। हो गया कुंवारी के दिन जल चढ़ा के, हाँ चढ़ा दिया। अच्छा लगा। तो देखिए विधि व्यवस्थाएं भी काफी दुरुस्त दिख रही हैं, और ऐसे में भक्तजनों को परेशानी कोडरमा से हमरा से देखिए यहाँ पे कोई सुविधा देखने को मिल ही रहा है, और साथ ही पूरा देवघर देखने को मिल रहा है किस तरह से गेरुआ रंग से पटा हुआ है। रुचि लगातार अब हमें तस्वीरें दिखा रही है, और ये तस्वीरें भी लोगों को काफी उत्साहित कर रही है। बने रहिए हमारे साथ रुचि, लगातार हमारे साथ राजधानी रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर से अंजनी भी जुड़े हुए हैं। एक बार अंजनी का रुख कर लेते हैं और पहाड़ी मंदिर का भी दृश्य देख लेते हैं। अंजनी देखिए, देवघर की दृश्य हमने देखा, और इस दौरान देखने को मिला कि लोगों में कितना उत्साह देखा है, और साथ ही आज पहली सोमवारी है, और ऐसे में पहाड़ी मंदिर में भी क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है। ये आज पहली सोमवारी है, और पहाड़ी मंदिर में जो श्रद्धालु है, जो भक्त है, जो बाबा के भक्त हैं, तमाम लोगों की भीड़ बहुत है। हम पहले संजय से कहेंगे थोड़ी तस्वीर दिखाएं किस तरह से पहाड़ी मंदिर में भीड़ है, और हर श्रद्धालु का जो पांव है वो पहाड़ी मंदिर की ओर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो ये नज़ारा है, ये दृश्य है रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर का। जाहिर सी बात है पहली सोमवारी है, और पहली सोमवारी में पहाड़ी बाबा को जलाभिषेक करना, पहाड़ी बाबा से आशीर्वाद लेने की तमाम लोगों की यहाँ आप देख सकते हैं। ये जो तस्वीर है ये पहाड़ी मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहाड़ी मंदिर की जो तस्वीर है वो अद्भुत है, और श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत है, और ये भीड़ बताती है कि श्रद्धालुओं में किस तरह से आस्था और भक्ति है। तो हम आपको पहाड़ी मंदिर की जो तस्वीर दिखा रहे हैं, भीड़ बहुत है, और ये भीड़ ये बताती है कि पहाड़ी बाबा के प्रति लोगों का जो आस्था और विश्वास है वो कितना ज़्यादा है। तो ये दृश्य सीधे हम आपको दिखा रहे हैं रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर से। ये जलाभिषेक करके धीरे धीरे करके लोग लौट रहे हैं, और कई ऐसे भक्त हैं जिनसे हम लोग थोड़ा बात भी करेंगे। और कैसा भीड़ है ऊपर? बहुत जबरदस्त भीड़ बहुत बढ़िया है, विधि व्यवस्था बहुत बढ़िया है। बताइए, आज पहली सोमवारी का दिन है। आज बहुत आनंद का दिन है भैया। हाँ हाँ, भीड़ काफी है। आज पहली सोमवारी है ना, तो भीड़ काफी है। तूने पूजा कर ली? पूजा कर लिए, बहुत नारा लग रहा है वहाँ। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। पहाड़ी मंदिर का दृश्य है, सोनल और भक्तों का जो जन सैलाब है वो उमड़ पड़ा है, और हर कोई यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुँचा है। और ये हम जरूर कह सकते हैं कि जो श्रद्धा और भक्ति जो दिखाई पड़ती है, ऐसा कहा जाता है यहाँ कण कण में जो है भोले बाबा का निवास है, और यही वजह है
कि और सामने आप देखेंगे सुरक्षा को लेकर जो सीसीटीवी लगे हैं और तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग हो रही है, तमाम चीज़ों की निगरानी हो रही है। तो ये यहाँ देखेंगे जो महाकाल का मंदिर है, यहाँ ये अर्घा सिस्टम से जलाभिषेक हो रहा है और ये जलाभिषेक अर्घा सिस्टम से इसलिए किया गया है ताकि किसी भी भक्त को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो हम इस वक्त रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में हैं और सावन का जो मौका है, ऐसे समय में तमाम जो भक्त हैं वो बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। तो ये देखेंगे जलाभिषेक की जो सिस्टम है वो अर्घा सिस्टम है। ऐसे में कम समय में तमाम लोग जो है अपना पूजा अर्चना जलाभिषेक कर पाते हैं। पूजा हो गया भैया? हाँ, पूजा हो गया भैया। आज तो पहला सोमवारी है और लोगों में उत्सुकता ज़्यादा है, लोग आ रहे हैं, जोश के साथ लोग आ रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। थोड़ा भीड़ है लेकिन व्यवस्था है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। भीड़ में व्यवस्था तो करना पड़ता है और व्यवस्था देख ही रहे हैं, सारा है, प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, आप लोग का सहयोग है और अभी चलेगा पूरा। मैसेज देता है पूरे भारत को? देखिए, बात है भक्ति की, सद्भावना का। अच्छे से लोग रहें, सब सुखी रहें, झगड़ा फसाद नहीं हो और आदमी क्या उम्मीद करेंगे। धार्मिक बेसिस तो यही जाता है और तो है। और ये हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि भी लगातार देवघर से बनी हुई है। एक बार दोबारा से रुचि का रुख करेंगे और रुचि से जानेंगे सुरक्षा व्यवस्था का हाल। रुचि, देखिए जिस तरह से कल भी आपने तस्वीरें भेजी और तमाम तस्वीरें देखने को मिली, वहां पर शिव गंगा में भी एनडीआरएफ की टीम की तैनाती की गई है और साथ ही जगह जगहों पर बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की गई है। क्या कुछ अभी प्रशासनिक व्यवस्था और क्या विशेष तौर पर आज सोमवारी के दिन क्या कुछ तैयारियां की गई है श्रद्धालुओं के लिए? बिल्कुल, देखिए सोमवारी के दिन के लिए भी विशेष व्यवस्था है और पूरे सावन माह के लिए, चूंकि श्रावण माह में देवघर बाबा नगरी में भीड़ अत्यधिक होती है, श्रद्धालु आते हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। प्रशासनिक जो पदाधिकारी है इसके लिए नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। और देखिए कैसे मंदिर परिसर में, चूंकि ये भगवान भोलेनाथ के ठीक सामने में माँ पार्वती का शक्ति या शिव शक्ति का मिलन भी कहते हैं, तो यहाँ पर भी पुलिस बलों की तैनाती है और लगभग 13,000 जो देवघर पूरे शहर की निगरानी, उसके सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो एआई की सुविधा है ताकि वो खास नजर रख सके। कहाँ से आए आप? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर। के भक्त धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आज की अगर बात की जाए, चूंकि कल श्रद्धालुओं ने बाबा पर जलार्पण किया था, रुचि लगातार हमसे तस्वीरें साझा कर रही है देवघर की। रुचि, आपका संपर्क हमसे नहीं बन पा रहा, दोबारा से आपसे जुड़ने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ राजधानी रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर से अंजलि लगातार बने हुए हैं। अंजलि, अर्घा सिस्टम के माध्यम से वहां भी जलाभिषेक किया जा रहा है और साथ ही जो भी लोग जल लेकर के आ रहे हैं बाबा के मंदिर, उनके लिए अलग पथ बनाए गए हैं और साथ ही उतरने के लिए जो सामने वाला द्वार है उससे व्यवस्था। अब क्या कुछ वहां के द्वार में क्या कुछ व्यवस्था की गई है और वहां की भीड़ कैसी? जाने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए अलग रास्ते हैं। वैसे आप पहाड़ी मंदिर पहुंचते हैं, दाहिनी ओर एक रास्ता है जो आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और सीधे आप मुख्य मंदिर की ओर जा सकते हैं। और जब पूजा जिनका पूजा समाप्त हो रहा है वो धीरे धीरे करके मुख्य मंदिर का ये जो सीढ़ी है इससे लोग धीरे धीरे करके वापस आ रहे हैं। तो एक पुख्ता व्यवस्था की गई है। तो हमें लगता है कि आज का जो दिन होता है उसमें श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी होती है। लगभग 80,000 से लेकर 1 लाख की भीड़ होती है और सुबह 3:30 बजे से यहाँ आम लोगों के लिए जो है बाबा का जो पट है वो
खोला गया है और उसी वक्त से श्रद्धालु धीरे धीरे करके आ रहे हैं और अद्भुत नज़ारा है। भीड़ बहुत है और लोग धीरे धीरे करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और जो लोग मुख्य मंदिर नहीं जा पाते हैं वो नीचे जो महाकाल का मंदिर है वो महाकाल के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए ये अर्घा सिस्टम है। तो किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं हो, एक हम कह सकते हैं पुख्ता व्यवस्था जो है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो अर्घा सिस्टम वो सिस्टम है कि कम समय में ज़्यादा लोग बाबा का पूजा कर पाते हैं, जलाभिषेक कर पाते हैं। तो एक अद्भुत नज़ारा है। भीड़ बहुत है, बारिश के बावजूद जो है श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ बहुत है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि कई लोग जो है मोबाइल में अपनी तस्वीरों को भी कैद कर रहे हैं, क्योंकि ये एक यादगार समय होता है सोमवारी का। तो धीरे धीरे करके देखेंगे जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और उधर जो है भोग का वितरण भी हो रहा है। तो ये नज़ारा है पहाड़ी मंदिर का और सावन की पहली सोमवारी का। और ऐसे समय में जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं वो कहीं न कहीं अपनी मुराद, अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुँचते हैं। तो ये दृश्य ये बताता है कि पहाड़ी मंदिर सिर्फ रांची के लोग नहीं आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं। और पहाड़ी बाबा के बारे कहा जाता है ये नगर देवता हैं। तो नगर देवता की पूजा करना और सावन की पहली सोमवारी में करना एक अद्भुत नज़ारा है। तो ये दृश्य आप देखेंगे धीरे धीरे करके ऐसे लोग जो पूजा पाठ कर चुके हैं वो नीचे आ रहे हैं। और ये जो है पहाड़ी मंदिर में भीड़ बहुत है और लोगों से बात भी करेंगे। कहाँ से आए? तो रांची से। हाँ, हो गया। सावन का महीना है, अच्छा लग रहा है बहुत। हम लोग 4 बजे गए थे स्वर्णरेखा नदी से नहा के, तब यहाँ आए हैं पूजा करने के लिए। पानी में पूरा भीग के बहुत मजा लगा एकदम। पानी में भीग करके भी जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। तो यही पहाड़ी बाबा का जो आंगन है, पूरा आंगन जो है श्रद्धालुओं से गुलजार है और हर के चेहरे में स्माइल है, हर के चेहरे में कॉन्फिडेंस है। क्योंकि जब बाबा का दर्शन होता है तो जाहिर सी बात है मन प्रफुल्लित हो जाता है। देखिए आज का यूथ भी जो है वो भी पूजा। कहाँ से आए हो? इधर आओ, इधर। कहाँ से आए हो? रांची जी। जी बहुत अच्छी लग रही है मुझे इस सोमवारी और भोले बाबा से दर्शन हो गई है। जय भोलेनाथ। ये है आज का यूथ। दरअसल आज की जो भागदौड़ की जिंदगी है, इस जिंदगी में अब जो है हर कोई भोले बाबा के शरण में आया है, पहाड़ी बाबा के शरण में आया है। क्योंकि बाबा अंजनी और आज के दिन का देखिए विशेष महत्व भी है। पहाड़ी मंदिर का परिसर पूरी तरह से भक्तों से गुलजार तो एक तरफ नजर आ ही रहा है और साथ ही वैसे भक्त जो क्योंकि पहाड़ी मंदिर में बाबा के दर्शन करने के लिए काफी ऊंचाई चढ़ करके जाना पड़ता है, काफी सीढ़ियों को चढ़ करके जाना पड़ता है, तब जाके कहीं बाबा दर्शन देते हैं। तो ऐसे में जो भक्त ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था, नीचे किसी स्क्रीन की व्यवस्था या कुछ? नहीं जा पाते हैं तो वो नीचे जैसे आप मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तो दाहिनी ओर महाकाल का मंदिर है। तो ये महाकाल का जो मंदिर है यहाँ वैसे भक्तों के लिए भी व्यवस्था की गई है कि वो पूजा पाठ यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि हर कोई जो फिजिकली फिट नहीं है, जो ऊपर मुख्य मंदिर में नहीं जा सकता है, तो उनके लिए ये व्यवस्था है। तो ये आप देखेंगे कि रांची का पहाड़ी मंदिर जो है अपने हम कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं के लिए तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ हम चारों तरफ देख पा रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि पहाड़ी मंदिर के कण कण में भोले बाबा बसे हुए हैं, पहाड़ी बाबा बसे हुए हैं। तो यहाँ हर कोई की एक अपनी जो आस्था है पहाड़ी मंदिर के प्रति वो देखते ही बनती है। तो ये दृश्य ये देखेंगे, जलाभिषेक हो रहा है
तो ये व्यवस्था जो है वैसे लोगों के लिए है जो मुख्य मंदिर में, मतलब आपको मुख्य मंदिर चढ़ने जाने के लिए 356 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, तो हर कोई के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, समय की बाध्यता भी होती है, तो लोग यहाँ नीचे महाकाल के मंदिर में पूजा अर्चना करके अपने घर की ओर वापस जाते हैं। देखिए पूरे पहाड़ी मंदिर में अब सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है, प्रशासन की पहली प्राथमिकता भी है और यही वजह है यहाँ जिला पुलिस बल की तैनाती की गई है और यहाँ एनसीसी के कैडेट्स हैं। और इसके अलावा देखेंगे तो कहाँ से आए? हाँ पूजा तो हो गया है। क्या बताए, आए कमरे से, इधर ही बहुत दूर से आए हुए हैं। हाँ तो ये देखेंगे श्रद्धालु जो है अपने अपने अनुसार जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो ये तस्वीर ये बताती है कि श्रद्धालुओं का जो भोले बाबा पहाड़ी बाबा से जो लगाव है वो अद्भुत है, क्योंकि पहाड़ी बाबा सबकी सुनते हैं और यही वजह है कि आज पहली सोमवारी के दिन जो है यहाँ काफ़ी भीड़ है। तो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो ये बताती है कि पहाड़ी बाबा तमाम भक्तों के लिए जो है सुविधाएं लेकर आया है। तो ये पहाड़ी मंदिर में तमाम श्रद्धालु धीरे धीरे करके यहाँ पहुँच रहे हैं। हम आपको महाकाल मंदिर का जो है वो हम दर्शन आपको कराते हैं और ये एक कोशिश करते हैं कि यहाँ का दर्शन कराएं, लेकिन यहाँ बाहर से अभी ताला बंद है, लेकिन यहाँ से जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत है और लोग अपने अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ पहाड़ी मंदिर पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना करने के बाद अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दृश्य है पहाड़ी मंदिर का, ये दृश्य है ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर का, यहाँ पे कण कण में भोले बाबा बसे हैं और ये भोले बाबा सबके लिए अपना द्वार खोले हैं, क्योंकि आज का जो दिन है भोले बाबा तमाम लोगों को आशीर्वाद खुले मन से देते हैं। तो ये भीड़ बताती है कि किस तरह से लोग अपने आप को पहाड़ी बाबा भोले बाबा से कनेक्ट करते हैं और ये कनेक्ट करने का एक बड़ा माध्यम होता है जलाभिषेक, बेलपत्र, इसके अलावा तमाम वैसी चीज़ें जो भोले बाबा को पसंद है, वो तमाम चीज़ें पूजन थालियों में आप देख सकते हैं। बिल्कुल अंजनी, और देखिए पहाड़ी मंदिर में नाग बाबा की गुफा भी स्थित है, जो कि पहाड़ी मंदिर में भोले बाबा की जब स्थापना हुई थी उससे भी पहले से वहाँ पर स्थित है और भक्तों का वहाँ पर काफी ज्यादा आस्था का केंद्र बना हुआ रहता है नाग बाबा का गुफा। तो ऐसे में वहाँ भी आज, क्योंकि भगवान शिव का अलंकार कहा जाता है सांपों को, और ऐसे में वहाँ भी आज भीड़ होगी। नाग देवता का जो मंदिर है वो सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है और यही वजह है जो श्रद्धालु मुख्य मंदिर में आते हैं तो नाग देवता की भी पूजा करते हैं। हमारे साथ पहाड़ी मंदिर विकास समिति के मदन पारिक जी हैं जो वर्षों से पहाड़ी मंदिर की सेवा कर रहे हैं। मदन भैया ये बताइए, आज सोमवारी का दिन है और कितने श्रद्धालु पहुँचे होंगे और नाग देवता का जो मंदिर है उसका क्या इतिहास? देखिए नाग बाबा यहाँ पर पहाड़ी मंदिर, पहाड़ी जब से नाग बाबा रह रहे हैं, पहाड़ लोग नाग बाबा की सेवा करते आ रहे हैं अंग्रेजों की टाइम से, उसी टाइम से ही नाग बाबा है यहाँ पर। अभी भी नाग बाबा विराजमान रहते हैं, सोमवार को कभी कभी निकलते हैं। अभी तक करीबन 25,000 आदमी भक्त रिपोर्ट कर चुके हैं। हम लोगों का आइडिया रहता है कि लाख आदमी फर्स्ट सोमवार को आएंगे। कोई भी भक्तों को असुविधा नहीं होगी, मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, भक्तों को असुविधा नहीं हो इसके लिए जिला पुलिस प्रशासन, राष्ट्रीय सेवक संघ और रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति के सदस्य लगे हुए हैं। हो गया दीदी? हाँ हो गया, बहुत अच्छा। पहली सोमवारी, हर हर महादेव, बहुत अच्छा, बहुत बोल बम। ये देखिएगा उत्साह है, ये उमंग है। कहाँ से आए हो बाबू? जल चढ़ाने में। तो ये देखेंगे पहाड़ी मंदिर हो गया, पूजा हो गया। एक
हम पिस्का मोड़ से आए हैं। बहुत अच्छा है, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं पूजा करने के लिए। बहुत भीड़ अभी और लेट हो रहा है, जैसे और भीड़ बढ़ते जा रहा है। और यहाँ का इतना प्रसादी महंगा कर दिया है ना कि कुछ कहने का नहीं। कुछ दिया भी नहीं है, 150 बोल रहा है। महंगाई बहुत है। हाँ, तो ये देखिए श्रद्धालुओं की भी एक शिकायत है कि यहाँ जो पूजा का जो सामान है उसकी कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। तो महंगाई का समय है, जाहिर सी बात है चीज़ों के दाम बढ़े हैं, लेकिन आस्था के सामने तमाम चीज़ें जो हैं वो फीकी हो जाती है। तो ये नज़ारा, ये दृश्य भोले बाबा, पहाड़ी बाबा का मंदिर का है, ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर का है। तो तमाम जो कदम है वो धीरे धीरे पहाड़ी मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक अद्भुत नज़ारा है, आप देख सकते हैं यहाँ लोग सेल्फी भी ले रहे हैं और ऐसे पल को अपने जो फोटो गैलरी में है, फोटो एल्बम में उसे याद के तौर पे रखना भी चाहते हैं, क्योंकि पहली सोमवारी का दिन तमाम लोगों को याद रहता है। अंजलि, देखिए सावन से पहले भी हमने देखा था पहाड़ी मंदिर में किस तरह की तैयारियां की गई थी। राजस्थान से लाए हुए पत्थरों को यहाँ पर सीढ़ियों पे भी लगाया गया था। साथ ही मंदिर परिसर को भी कुछ दिनों के लिए बंद रखा गया था ताकि भीतर का काम भी सुनिश्चित किया जा सके। और साथ ही आस्था का केंद्र क्योंकि है पहाड़ी बाबा का मंदिर, तो यहाँ पर श्रद्धालुओं को किसी तरह की भी कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए विशेष तैयारियां, साज सजावट कैसी है अंजलि वहाँ की? करेंगे या मुख्य मंदिर की बात करेंगे। और पहाड़ी मंदिर एक ऐसा मंदिर है कि यहाँ सभी देवी देवताओं की प्रतिमा है और यहाँ आप देखेंगे तो सभी देवी देवता विराजमान हैं। और यही वजह है कि जब भोले बाबा, पहाड़ी बाबा की जब लोग पूजा करते हैं तो सभी देवी देवताओं की पूजा करते हुए नीचे पहुँचते हैं, क्योंकि ये ऐसी मान्यता है कि आप भोले बाबा से, पहाड़ी बाबा से कनेक्ट होते हैं। और जब पहाड़ी बाबा की पूजा होती है तो उसके बाद लोग नाग देवता की पूजा करते हैं। बिल्कुल और अंजलि, धीरे धीरे आएंगे काफी तो उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है और काफी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। अंजलि, आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। पहाड़ी मंदिर की आप तस्वीरें दिखा रहे थे, एक बार हमारे दर्शकों को देवघर के भी दर्शन करवा देते हैं। देवघर से लगातार हमारी सहयोगी रुचि बनी हुई है, रुचि का रुख करेंगे। रुचि, इस बार हर तरह से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। साथ ही अगर बात करें श्रद्धालुओं के लिए तो टेंट सिटी की भी व्यवस्था की गई है और जहां पर हर टेंट सिटी में 2000 लोगों के लिए बेड वगैरह की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के लिए हर तरह से इंतजाम और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है इस बार। देखिए देवघर बाबा मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं। श्रावण माह की पहली सोमवारी है और यहाँ भक्तों का जन सैलाब दिख रहा है। अगर तैयारियों की बात करें तो पूर्व में ही सारी तैयारी जो है वो जिला प्रशासन ने कर रखी थी, चाहे उनके ठहरने की इंतजाम हो या फिर मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की हो। देखिए मंदिर परिसर, हम अपने दर्शकों को एक बार देवघर बाबा मंदिर की ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि देखिए जो जन सैलाब है वो दिख रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था के जल चढ़ाने बाबा मंदिर में आते हैं और ऐसे में देखिए ये तस्वीर जब वो जल चढ़ाने के पश्चात, चूंकि सोमवारी को जब जल चढ़ाते तो अपने आप को बेहद ही धन्य समझते हैं। हालांकि सावन का प्रत्येक दिन बेहद ही खास होता है और ऐसे में देवघर नगरी में भीड़ ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग जिले से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। और देखिए महादेव, चूंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से यहाँ का दिव्य ज्योतिर्लिंग बेहद खास है, मनोकामना पूर्ण लिंग भी कहा जाता है। तो ऐसे में अपनी अपनी मनोकामनाएं, अपनी अपनी मन्नतें लेकर के बाबा मंदिर में हाजिरी लगाते हैं और बाबा जो है वो बिन मांगे ही भक्तों को वो सब कुछ देते हैं। तो यूं ही नहीं, इन्हें महादेव कहा जाता है, देवाधिदेव कहा जाता है और ऐसे देव जिनकी तीनों लोक में पूजा होती है। देव, दानव, मानव, यानी कि देवता हो, राक्षस हो और मनुष्य हो, तीनों इनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे में ये यहाँ पर भक्तों का जन सैलाब जो है वो तस्वीरों में दिख रहा होगा। भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था जो है वो की गई है और लाखों की भीड़ यहाँ बाबा मंदिर से दिख रही होगी।
देखिए जो श्रद्धालु, चूंकि शीघ्र दर्शनम की भी व्यवस्था है, ऐसे में वहां से भी हजारों की संख्या में लोग शीघ्र दर्शनम का भी कूपन लेकर के और पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर जो भी चूंकि बाह्य अर्घा की भी व्यवस्था है, तो वह अर्घा के माध्यम से भी भक्तजन जलार्पण कर रहे हैं। और ऐसे में ये खास तस्वीर देवघर बाबा मंदिर प्रांगण की, जहां पर जो भक्तों की भीड़ है वो उमड़ी है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर शिव शक्ति, चूंकि माँ हृदय स्थली यहाँ कहा जाता है, और वो पहले बाबा बैजनाथ से पहले से ही वो यहाँ विराजमान थी। तो ये खास तस्वीर कह सकते हैं कि देवघर बाबा नगरी से दिखा रहे हैं। हालांकि सभी शिवालयों में काफी भीड़ हुआ करती है, लेकिन देवघर बाबा नगरी की बात ही कुछ और है। और पूरा देवघर का जो कण कण है उसमें शंकर वास करते हैं, यह भी कहा जाता है। देवाधिदेव महादेव के दर्शन जो है वो एलईडी स्क्रीन के माध्यम से भी हो रहा है। और देखिए हमारे सहयोगी अभय जो है लगातार यहाँ की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। और देखिए शिव गंगा, चूंकि वहां पर भी व्यवस्था की गई है। शिव गंगा से स्नान के पश्चात जो है वो भक्तजन यहाँ पहुंचते हैं। सुल्तानगंज 105 किलोमीटर यहाँ से दूरी है, वहां से जल लेकर के और पैदल यात्रा करते हुए नंगे पांव चल करके और बाबा पर जलार्पण करते हैं। जलार्पण के पश्चात जो है उनकी आरती भी इस तरीके से होती है। ये दिख रही होंगी कि कैसे दूर से ही बाबा की आरती है। और देखिए खास बात सोनल की, यहाँ जो से घिरे हैं, यानी कि यहाँ ठीक सामने में है और माँ काली, कुल अगर बिल्कुल रुचि, आप इस मंदिर परिसर तस्वीरें दिखा रही हैं और साथ ही काफी मनमोहक तस्वीरें भी हैं। आप बने रहिए रुचि हमारे साथ लगातार राजधानी रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर से अंजनी भी बने हुए हैं। अंजनी का भी रुख कर लेते हैं, अंजनी से जान लेते हैं। अंजनी, बेलपत्र का विशेष महत्व होता है सावन के पावन महीने में, और साथ ही भगवा रंग और हरा रंग कहा जाता है कि भगवान शिव को अति प्रिय होता है, क्या कुछ मान्यता? देखिए, सावन का यदि सही मायने में अर्थ होता है तो वो होता है हरियाली, क्योंकि बारिश भी होती है और ये हरियाली जो है कहीं ना कहीं मानव जीवन में हरियाली हो, प्रकृति में हरियाली हो, और यही वजह है कि ग्रीन कलर का बड़ा महत्व होता है। एक सवाल आपने पूछा बेलपत्र का। देखिए, भोले बाबा से यदि हम कनेक्शन करते हैं तो तीन चीज़ों का, तीन अंग का बड़ा महत्व है। बेलपत्र को लेकर बेलपत्र ले लें, त्रिशूल ले लें और त्रिनेत्र, मतलब ये तीन का जो कॉम्बिनेशन है वो बताता है कि कितना पावरफुल नंबर है ये तीन नंबर। और ये तीन नंबर जो है आप समझ सकते हैं कि पहाड़ी बाबा, भोले बाबा, भगवान शिव कितना शक्तिशाली है पूरे ब्रह्मांड में। तो यही वजह है कि त्रिदेव और बेलपत्र का, त्रिशूल का आप कनेक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं तीन नंबर मिलता है। और ये तीन चीज़ें जो हैं हर के जीवन में महत्वपूर्ण होती हैं। और यही वजह है कि सावन के समय में आप देखेंगे अधिकांश जो श्रद्धालु हैं वो हरे रंग का, हरे वस्त्र का, हरा टिकली का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये हरा रंग जो है सदा जीवन में हरियाली बनाए रखे और हरे रंग से जिस तरह का आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो हम आपसे लोगों से, भक्तों से बात कराते हैं जो वर्षों से पहाड़ी मंदिर हमेशा ये ऐसे लोग हैं जो 365 दिन पहाड़ी मंदिर आते हैं और मुख्य मंदिर चलते हैं। दीदी बताइए। बहुत अच्छा लगता है, हम लोग सालों भर आते हैं। आज तो लेट हो गया, ऐसे 5:30 बजे आरती होती है अभी, और बहुत अच्छा लगता है, हम लोग सालों भर आते हैं। और क्या बताएं, जो मनोकामना यहाँ करता है सब पूरा हो जाता है। हाँ, साथ में आज हम लोग 27 साल हो गए, 26-27 साल डेली हम लोग आ रहे हैं। और विशेष महत्व क्या है? आज पहला सोमवार है, आज आना चाहिए सबको।
ऐसे भी आज बरसात है और अच्छा मौसम भी है, हर कोई आ सकता है। जो भी आज हम तरक्की किए हैं वो बाबा का देन है। जो भी आज तरक्की किए हैं बाबा का देन है। सब अच्छा से हुआ, कुछ नहीं था हम लोग पास। बाल बच्चा को शादी बढ़िया बढ़िया घर किया वो बाबा का देन है। बाबा में फूल चढ़ा के पूछिए, बाबा बताएगा आपको। ये साक्षात जो चीजें हुई है, जिन्होंने अनुभव किया है कि किस तरह से पहाड़ी बाबा का महत्व है। पहाड़ी बाबा सर्वशक्तिमान है। पहाड़ी बाबा भक्तों को की जो मनोकामनाएं हैं उसको कैसे पूर्ण करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमें बताती है। तो यहाँ लगातार जो है भीड़ हो रही है और यहाँ देखेंगे धीरे धीरे करके जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। हो गया भाई पूजा हो गया काके रोड जी, यहाँ पर करीब 10 साल से। अगर मन में शांति मिलता है बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, पूजा हो गया बृहद भव्य। आप भी हरा हरा, हाँ सोमवारी का जोश है। हरा रंग सभी लोग पहनते हैं वैसे तो हिंदू धर्म के लिए केसरिया कलर बोला जाता है, लेकिन सावन में हरा कलर को ही महत्व दिया जाता है। सावन में हरा रंग का महत्व है। ये देखेंगे धीरे धीरे करके जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। जाना है और लोगों के ललाट पे देखेंगे महाकाल लिखा हुआ है और हम लोगों से बातचीत भी करेंगे। कहाँ से आए हैं? हाँ, रामगढ़ से आए हुए जी। बहुत शानदार मंदिर है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है और सावन का पहला सोमवारी है, तो यही बोलेंगे झारखंड के वासियों को कि जितना जल्दी हो सकता है आप लोग आइए, बाबा का दर्शन कीजिए। और खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा जगह है और हर एक सुविधा यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग जल्द से जल्द आइए। बाकी है आज सोमवारी है, बहुत अच्छा लग रहा है। भोले बाबा की जय हो, हर हर महादेव। ये एक तो भजन तो हो ही जाए भैया, आ गया ये एक भजन छोटा सा जरूरी भजन। काल हरो कष्ट हरो दुख हरो दाहिर करो, नमामि शंकर बजानी बोले। सेवा पूजा बंदगी सभी आपके हाथ। मैं तो कुछ जानू नहीं, आप जानो कैलाशपति के नाथ। आज पहाड़ी मंदिर के मुख्य प्रांगण में उज्जैन से हमारे 2 भक्त आए हुए हैं। आप लोग उज्जैन से आए? जय श्री महाकाल। हाँ उज्जैन। अरे पहाड़ी मंदिर पहले रांची में रहते थे, हाँ बहुत दिन बाद आए हैं, बाबा का कृपा है बस। हाँ उज्जैन से बहुत अच्छा लगा। उज्जैन में आप लोग? हाँ उज्जैन में रहते हैं। सोनू भैया ने बताया, सर ने बताया था, बहुत अच्छा लगा आकर। और क्या बोलना है, बाबा तो सब दे ही रहे हैं। ये गीत हो जाता भजन हो गया बाबा। कर दे दीनों का दुख दूर ओ बागंबर वाले, कर दे भक्तों का बेड़ा पार ओ बागंबर वाले। बांग धतूरा शिव जी भोगे लगते हैं, बांग धतूरा शिव जी भोगे लगते हैं। बगिया पिए हैं भरपूर ओ बागंबर वाले, सेवा करो मंजूर ओ बागंबर वाले। हर हर महादेव। उत्साह है भक्तों का और ये उत्साह है वैसे भक्तों का जो पहाड़ी मंदिर में, मुख्य मंदिर में। बिल्कुल अंजनी, देखिए लोगों का उत्साह भी चरम पर है और ऐसे में लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। बाबा के एक झलक पाने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद जब वे वापस आ रहे हैं तो ऐसे में उनकी चेहरे पर जो खुशी है, जो चमक है, वो देखते ही बन रही है। अंजनी, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें आप पहाड़ी मंदिर की दिखा रहे हैं। हमारे दर्शकों को एक बार देवघर लिए चलते हैं और सीधा हमारी सहयोगी रुचि लगातार जुड़ी हुई है। रुचि का रुख करते हैं, रुचि से जान लेते हैं। रुचि, देखिए पहाड़ी मंदिर की तस्वीरें हमने देखी, यहाँ पर भी तस्वीरें काफी उत्साहित कर रही थी और साथ ही देवघर की जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, विशेष तौर पर देखने को मिल रहा है कि भगवा रंग से पूरा परिसर पटा हुआ है और ऐसे में शिव भक्तों के लिए आज का दिन विशेष है। कहा जाता है कि भगवान भोले को बेलपत्र अगर अर्पित किया जाए तो भगवान भोले से काफी प्रसन्न होते हैं और मान्यता यह है कि बेलपत्र पर माता पार्वती का प्रतिबिंब होता है। इसीलिए क्या कुछ मान्यता देवघर में इसकी?
बिल्कुल, देखिए यहाँ देवघर बाबा नगरी में आपने कहा कि बेलपत्र की अलग मान्यता है। पहले तो देवघर बाबा मंदिर की ये तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि ये देखिए जो श्रद्धालु हैं वो कैसे श्रावण माह की पहली सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण को पहुंच रहे हैं और देखिए अर्घा की व्यवस्था है। उनके लोटे में सुल्तानगंज से जो जल भर करके लाते हैं और यहाँ से फूल और बेलपत्र लेकर के और बाबा पर चढ़ाते हैं। और ऐसे में चूंकि आज सोमवारी है तो सोमवारी पर ये भक्त जन जो है वो चाहते हैं कि श्रावण माह की सोमवारी पर वो जलार्पण करे तो वो अपने आप को और भी धन्य समझते हैं। ये पूरी भीड़ बयां कर रही है कि किस तरीके से सनातन संस्कृति का ये जीता जागता उदाहरण है कि कैसे लाखों श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं, इस भीड़ में पूजा करते हैं। एक आस्था का जन सैलाब दिख रहा है। इनकी मन्नतें जो है, देखिए ये अगर मन्नतें भी मांगते हैं तो सभी के लिए, सभी के सुख समृद्धि की कामना करते हैं, पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। तो ऐसे में यहाँ देवघर बाबा नगरी भी अपने आप में खास होता है। कई अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन यह कहा जाता है कि जो रावण है वो अपनी तपस्या से प्रसन्न करके और इस मनोकामना पूर्ण लिंग को, दिव्य ज्योतिर्लिंग को लेकर के और यहाँ से जा रहे थे, तभी जो है बाबा की इच्छा थी यहाँ स्थापित होने की, क्योंकि माँ का हृदय स्थली यहाँ, माँ पार्वती का हृदय स्थली है। क्या कुछ मान्यता है? चूंकि यहाँ पर कई पुजारी और पंडित भी बैठे हैं, हमारे सहयोगी हमें तस्वीर दिखा रहे हैं, तब तक बाबा यहाँ क्या मान्यता रही है, कई पौराणिक कथाएं, लेकिन देखिए कई भक्त जन जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पूजा कर रहे हैं। बेलपत्र को लेकर के क्या खास मान्यता है? तो देखिए सभी जो है काफी व्यस्तता है, सभी की अलग अलग प्रतिनियुक्ति है। देखिए हमारे कैमरे में पुलिस कर्मियों की ये सुबह से चूंकि 24 बाबा नगरी में खास करके जो मंदिर प्रांगण अब देवघर से लगातार हमें तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दिखता है जी। बिल्कुल, तो देखिए ये तस्वीर हमने यहाँ से दिखाया, सुल्तानगंज का जल जो है, सुल्तान किलोमीटर की मद यात्रा करके, और देखिए सिर्फ राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, आसाम हो, यहाँ तक कि नेपाल से भी कई जो लोग हैं, कई बात वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आप देवघर से हमें तस्वीरें दिखा रही हैं। हमारे साथ पहाड़ी बाबा मंदिर से अंजनी भी जुड़े हुए हैं। अंजनी का भी एक बार रुख कर लेते हैं, अंजनी से जान लेते हैं। अंजनी देखिए, आपने भी तस्वीरें दिखाई, पहाड़ी मंदिर परिसर की तस्वीरें आपने दिखाई। ऐसे में देखिए बाहर जैसे लोग बता रहे थे, वहां पर अभी फिलहाल पूजन सामग्रियों के रेट के बारे में वो जानकारी दे रहे थे, और साथ ही फिर भी आपने कहा कि आस्था हर किसी चीज को फीका कर देता है। हम चाहेंगे कि एक बार आप बाहर के भी हमें दर्शन करवा दें और बाहर भी आप हमें एक बार दिखा दीजिए कि किस तरह का माहौल वहां पर है, लोग कैसे आ रहे हैं और कितनी भीड़, दुकानों में बाजार कैसा गुलजार है। आइए जो तस्वीर है वो हम आपको बाहर की भी तस्वीर दिखाते हैं और किस तरह से भीड़ है, और ये भीड़ बताती है नहीं अभी क्या है। तो ये देखेंगे बाहर की जो तस्वीर है, और दुकान भी गुलजार है, दुकानों में भीड़ है और हर कोई जो है पूजन सामग्री लेने के लिए दुकानों से ही लेता है। जाहिर सी बात है जिस तरह से दाम बढ़े हैं, लेकिन दाम बढ़ने जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, तो महंगाई जो है का इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि बहुत नहीं होता है, क्योंकि आस्था के सामने तमाम चीज़ें फीकी रह जाती है। लेकिन जिस तरह से दुकानों में भीड़ है और जो श्रद्धालुओं की यहाँ देखेंगे चारों तरफ दुकानें हैं, और सभी श्रद्धालु जो है इन्हीं दुकानों से सामान लेते हैं। और यहाँ भी देखेंगे दुकान में, इस तरफ भी दुकान में भीड़ है, और हम कुछ दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कीमतें किस तरह से बढ़ी हैं। ये देखेंगे कि पहाड़ी मंदिर में पूजा करने के लिए
जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ तमाम जो दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया, किस तरह से खरीदारी हो रहा है? भक्तों का तांता लगा हुआ है पहाड़ी मंदिर में। बहुत अच्छा पहला सोमवारी है और हम लोग बहुत खुश हैं। क्या दाम, पूजन सामग्री का दाम भी बढ़ा है? पूजन सामग्री में दाम बहुत ज्यादा बढ़ा है। पिछला वर्ष नारियल का रेट 1800 रुपये बोरा था, इस वर्ष 4000 रुपये बोरा है। और लेकिन जो श्रद्धालु आ रहे हैं खरीदारी में कोई कमी नहीं कर रहे, लेकिन आनाकानी करते हैं। 20 से एक में 20 रुपया था, अभी 30 रुपया 40 रुपया नारियल का रेट हो गया है। तो ये देखेंगे तमाम जो दुकानदार हैं अपनी दुकानों में जो पूजन सामग्री है वो इन लोगों ने रखा है। तो हम पहाड़ी मंदिर की जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं और ये देखेंगे बाहर की जो तस्वीरें हैं और ये धीरे धीरे करके जो श्रद्धालु हैं वो बाहर आ रहे हैं। और पहाड़ी मंदिर के बाहर आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश और बिहार और बिल्कुल अंजलि, जगह जगह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और साथ ही लोग भी अपनी यहाँ पर मनोकामना लेकर के आ रहे हैं और साथ ही बाबा मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से, उज्जैन से, चाहे उत्तर प्रदेश से, चाहे जगह जगह से लोग आ रहे हैं और साथ ही बाबा को जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। तस्वीरें आपने हमें दिखाई। पूरी बाबा नगरी बोल बम के जयकारे से गूंज उठी है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाबा बैद्यनाथ में अर्घा के माध्यम से श्रद्धालु जल अर्पित कर रहे हैं। कांवरिया पथ पूरी तरह से केसरिया रंग से नजर आ रहा है। आस्था के हर रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देर रात से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ यहाँ पर पहुंचने लगी है। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजनी बने हुए हैं राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर से। वे हमें तस्वीरें दिखा रहे थे और साथ ही भक्तों की भी इस दौरान देखिए शिकायतें ये है कि काफी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, लेकिन ऐसे में आस्था हर चीज को फीका कर दे रहा है। अंजनी, पहाड़ी मंदिर की तस्वीरों के बारे में जिक्र करिए। ये रांची का ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर जो है अपने आप में एक हम कह सकते हैं कि एक बहुत पुराना इतिहास समेटे हुए हैं और पहाड़ी के बारे कहा जाता है और हिमालय से भी ये पुराना है। पहाड़ी का जो पहाड़ है आप समझ सकते हैं कि कितना अद्भुत है। और जैसा मैंने पहले बताया है, जो नाग देवता का जो मंदिर है वो पत्थरों के बीच है। आप समझ सकते हैं कि वो पत्थर हिमालय से भी पुराना है। तो ये एक रिसर्च का विषय हो सकता है, लेकिन आज आस्था की बात करेंगे, आज हम बाजार की बात करेंगे और किस तरह से जीवन में लोगों की हरियाली आ रही है। लोग आस्था यहाँ पूजा करने के बाद अपना जो सुकून है, अपनी जो पीड़ा है वो पहाड़ी बाबा से व्यक्त करते हैं। और जाहिर सी बात है, सावन के महीने में आप जब पूजा करते हैं भोले बाबा का, पहाड़ी बाबा का, तो आपके जीवन में बदलाव आता है। लेकिन जब सावन का महीने की शुरुआत होती है तो कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। ये एक कटु सत्य है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ अलग अलग तरह की दुकानें लग जाती हैं और ये दुकान जो है लोगों को बाजार से जोड़ता है। तो एक तरफ आस्था है, एक तरफ बाजार है और ये बाजार जो है कई परिवारों का जो है घर है वो चलता है। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे बेलपत्र भी अलग अलग इलाकों से आते हैं और पूजन सामग्री भी अलग अलग इलाकों से आते हैं। और पूरे सावन के महीने में यहाँ देखेंगे अलग अलग राज्यों से जो पुरोहित हैं वो यहाँ आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से तमाम चीज़ें जो है एक दूसरे से कनेक्ट है। यहाँ देखेंगे दुकानों में भीड़ है और ये भी है कि सावन के महीने में लोग दान भी करते हैं, ये भी एक अलग बात है। लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि सावन का जो महीना होता है हर के जीवन में हरियाली लेकर आता है और यही वजह है कि ग्रीन कलर का से पूरे सावन को जोड़ा जाता है। आप देखेंगे पेड़ पौधों की जो रौनक है वो बढ़ जाती है ये पूरे सावन में, क्योंकि जो बारिश का पानी जब मिलता है तो ये इनके भी जीवन में हरियाली आ जाता है। तो एक अद्भुत संगम होता है सावन का और सावन के साथ साथ हरियाली का
और सावन के महीने में आस्था का, और वो भी यदि हम बात करते हैं पहाड़ी मंदिर की तो अद्भुत नज़ारा है। और यहाँ हर कोई जब पहुँचता है तो उसके जीवन में बदलाव आते हैं, उनके जीवन में जो कष्ट है वो पहाड़ी बाबा हर लेते हैं, उन कष्टों को दूर करते हैं। और यही वजह है कि हर आयु के लोग यहाँ पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। तो ये देखेंगे अलग अलग लोग पहुँचते हैं और धीरे धीरे करके तमाम जो श्रद्धालु है यहाँ पूजा करके निकले हैं। हो गया? हाँ, अच्छे से पूजा हो गया सर। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत व्यवस्था हुआ। 4 बजे भोरे में निकले थे, 5 में ही निकले थे। आए आप? हम लोग आए कोकर से, रांची कोकर। सावन और क्या मैसेज देता है पूरे परिवार? सावन सबसे बड़ा चीज पावन दिन है। सावन में मैंने सबका बोला बाबा को पूजा करना, मन खुश हो जाता है। सब भक्त से यही आसरा करते हैं कि सारे भक्तगण सावन में बाबा का दर्शन करें और जल जरूर चढ़ावें। ये देखेंगे, यहाँ देखेंगे सेल्फी भी लिया जा रहा है, तो ये भी सावन का एक दृश्य है, क्योंकि ऐसे चीज़ों को लोग अपने फोटो गैलरी में, फोटो एल्बम में रखना भी चाहते हैं। तो सावन का महीना है। कहाँ से आए आप लोग? इधर आइए। भोलागिरी। हाँ, हर साल आते हैं सर। आते हैं यहाँ से वजीरगंज से। ये आपका ये तस्वीर है, और ये भी एक तस्वीर बताती है कि किस तरह से लोग यहाँ पूजा करके भोले बाबा से आशीर्वाद लेकर के आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पहाड़ी मंदिर की हम बात जब करते हैं तो पहाड़ी मंदिर में किस तरह से भीड़ है, और ये भीड़ जो है श्रद्धालुओं की भीड़ है, ये भीड़ जो है भक्तों की भीड़ है, और ये वैसे लोगों की भीड़ है जो वर्षों से पहाड़ी मंदिर आते रहे हैं और पहाड़ी बाबा का आशीर्वाद लेते रहे हैं। तो ये भीड़ धीरे धीरे जो है पूजा अर्चना करके लोग बाहर आ रहे हैं, और कोशिश होगी कि कुछ लोगों से बातचीत करें, क्योंकि भीड़ में सब लोग बात करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि अब तक जो खबरें हैं कि 50,000 के करीब जो श्रद्धालु हैं वो पहाड़ी मंदिर में पूजा कर चुके हैं। कहाँ से आए? मैं रांची की हूँ। पहाड़ी मंदिर काफी शुभ है और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, तो हम सबको को आना चाहिए। मैं ब्रजेश कुमार, रातू रोड, रांची निवासी। आज बाबा को दर्शन को आया हूँ। बहुत ही भीड़ है और अर्घा लगा हुआ है, लेकिन बहुत ही आसानी से सबको पूजा करने का मौका मिल रहा है। और इस सावन की पहली सोमवारी है। बाबा भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। जय झारखंड, जय भोले बाबा। ये देखेंगे धीरे धीरे जो भक्त है, आपका कुछ अलग है जी। ये पूजा हो गया? हो गया पूजा। कहाँ से आए? लोहरदगा से। लोहरदगा से। जी। लोहरदगा से काफी लोग आते हैं। हाँ, काफी लोग पैदल हम लोग आते हैं लोहरदगा से। पैदल आए हैं। हाँ, संडे मतलब संडे का 9-10 बजे ही हम लोग वहाँ से निकलते हैं पैदल चलने के लिए। यहाँ पे सुबह तक पहुँच जाते हैं। और पहाड़ी मंदिर आने का मतलब यहाँ कैसा लगता है? कितना चेंज हुआ पहाड़ी मंदिर? बहुत चेंज हुआ, पहले से तो बहुत सारा चेंज हुआ। बहुत सारा व्यवस्था बढ़ाया गया, सारा चीज का सुविधा दिया गया है। अब हम आपको दिखा रहे थे पहाड़ी मंदिर की तस्वीर, और हम थोड़ा अब अंदर की ओर जाएंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से। अब देखिएगा पुलिस प्रशासन जो है यहाँ सुबह लगभग 3 बजे से ये तमाम लोग यहाँ पे तैनात हैं, क्योंकि ये भी बाबा का एक सेवा है। बाबा के प्रति यहाँ किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या नहीं हो, इसलिए पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद रहती है। तो ये धीरे धीरे करके जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ
पूजा करके अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये विकास समिति से जुड़े तमाम लोग जो हैं अहले सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये भी एक इनका सेवा है पहाड़ी बाबा के लिए। तो पहाड़ी मंदिर में जिस तरह से भीड़ है, ये भीड़ अब सुबह लगभग 3 बजे से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करने के बाद पूजा अर्चना जलाभिषेक करने के बाद वापस लौट रहे हैं। आनंद भैया, नीरज भाई, ये बताइए बहुत बढ़िया, बाबा का साक्षात कृपा बरस रहा है। सुबह से ही काफी भीड़ है मंदिर में, भक्त पूरे जोश और उत्साह के साथ बाबा का दर्शन करके जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। तो रंजनी आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और लोगों में कितना उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। देखिए, पहाड़ी बाबा के बारे में जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए इन्हें नगर देवता कहा जाता है और ऐसे में पहाड़ी मंदिर की अपनी ही अलग मान्यता है, क्योंकि यहाँ पर ये इकलौता भारत का ऐसा मंदिर है जहां पर आस्था के साथ राष्ट्रीयता का भी संगम देखने को मिलता है और इसका इतिहास काफी पुराना है। हमारे दर्शकों को जरा जानकारी दे दीजिए अंजलि। का जो पहाड़ी मंदिर है पूरे भारत का एकमात्र मंदिर है। यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है और इसके इतिहास के पन्नों के पलटेंगे तो उसमें ये बताया जाता है, जो बातें आई हैं, इस पहाड़ी मंदिर को कई नामों से जाना जाता है। इसे फांसी टुंगरी भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो इसी पहाड़ में आकर बैठक करते थे और प्लानिंग करते थे कि कैसे हम भारत आज़ाद हो। और जब ये बातें जब पता चली तो अंग्रेजों ने यहाँ पे कई क्रांतिकारियों को फांसी भी दिया और यही वजह है कि इसे हम फांसी टुंगरी भी कहते हैं। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, जब 15 अगस्त यानी हम 14 अगस्त की रात 12 बजे के बाद सबसे पहला तिरंगा इसी पहाड़ी मंदिर में पूरे भारत में पहली बार यहाँ फहराया गया था और ये जो परंपरा है आज तक चली आ रही है। तो ये राष्ट्रीयता और आस्था का एक बड़ा संगम है और यही वजह है कि हमें लगता है कि इसमें जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसे इसे बेहतरीन तरीके से प्रोजेक्ट करते हुए हमें लगता है कि यदि आप केंद्रीय पर्यटन मंत्री यदि इन चीज़ों को लेकर के कोई बड़ा प्लानिंग करेंगे राज्य सरकार के साथ तो एक हमें लगता है कि एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ऐसी बातें जो है तमाम लोग अब तो दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, आपको नॉर्थ ईस्ट हो, तमाम राज्यों से भक्त आते हैं। तो ये पहाड़ी मंदिर का एक अलग इतिहास है, अनोखा इतिहास है। तो हमें लगता है कि यही वजह है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी लोग आते हैं वो पूरे श्रद्धा के साथ आते हैं। लेकिन इस पहाड़ी मंदिर में जब भी सावन की बात होती है तो यहाँ देखेंगे ग्रीन कलर। कहाँ से आई हो? काकीरोड। हाँ, हो गया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। देखेंगे परिवार के साथ है, लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। हो गया पूजा? हाँ, हो गया। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, लेकिन आनंद आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भीड़ है, बहुत मजा आ रहा है। से आए आप? हम लोग यही रातों से। क्या नाम है? श्री बोलो बेटा। देखेंगे पूजा हो गया, लेकिन एक तस्वीर हम ये भी दिखाना चाहते हैं सोनल। यहाँ देखेंगे प्रत्येक सोमवारी का जो दिन होता है यहाँ हिंदू जागरण मंच के द्वारा जो है यहाँ दूध की व्यवस्था की जाती है। हम जरा इन लोगों से बातचीत भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हिंदू जागरण मंच जो है
यहाँ हर सोमवारी को भक्तों के लिए यहाँ हम हिंदू जागरण मंच हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी आप सावन के शुभ अवसर पर यहाँ पे हम लोग ने सेवा शिविर लगाया है। सभी भक्तों के लिए निःशुल्क दूध, बेलपत्र का ये क्या है भैया ये बताइए, थोड़ा सा आगे आइए। हाँ। आप लोग हर साल ये सेवा करते हैं? जी, हर हर महादेव। श्रावण मास की प्रत्येक सोमवारी पर हिंदू जागरण मंच के द्वारा भक्तों के लिए निःशुल्क सेवा शिविर लगाया जाता है और जिसमें फूल, दूध, बेलपत्र आदि का वितरण सुबह 4 बजे भोर से ही किया जाता है, जिसमें सभी स्वयंसेवक मौजूद रहते हैं। कोई भक्त फूल लेकर आते हैं, जल लेकर आते हैं, दूध लेकर अधिकतर भक्त नहीं आते हैं। उनकी सेवा के लिए हम लोग यहाँ पर लगे रहते हैं। देखेंगे ये भी एक सावन का एक बड़ा सेवा हम कह सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग संगठन के द्वारा जो है यहाँ पहाड़ी बाबा की तमाम लोग सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल अंजलि, और कुछ दिनों पहले हमने वो भी तस्वीरें देखी थी जहां पर जब लोगों को पूजन सामग्रियां भी मुफ्त में दी जा रही थी और ये भी एक तरह की समाज सेवा ही लोग यहां पर आकर के कर रहे थे। यानी कि आस्था में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही, भगवान शिव की श्रद्धा में और उनकी भक्ति में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। पूरा मंदिर परिसर गुलजार नजर आ रहा है। सावन का ये पावन महीना और आज सोमवारी का दिन है और ऐसे में आस्था का केंद्र बना हुआ है बाबा नगरी यानी कि देवघर। वहां पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और साथ ही पूरा परिसर केसरिया रंग से पटा हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि लगातार देवघर से बनी हुई है। रुचि का रुख करेंगे। रुचि, देवघर की अपनी अलग ही एक मान्यता है और साथ ही बाबा का मंदिर, कहा जाता है कि यहाँ पर त्रिशूल की जगह पर पंचशूल लगा हुआ है और जिस तरह से आपने जानकारियां भी दी थी कि 5 शक्तियों के समागम से ये मंदिर, यहाँ पर जो बाबा मंदिर विराजमान है वो बने हुए हैं, क्या कुछ वहां की मान्यता? बिल्कुल, देखिए सोनल, यहाँ की जो मान्यता है काफी पौराणिक है और यह माना जाता है कि मनोकामना पूर्ण लिंग जो है यानी कि दिव्य ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ यहाँ पर स्थापित है और उनकी सुरक्षा 5 शक्तियां करती हैं, 5 देवियां करती हैं और ऐसे में ये मुख्य मंदिर है। देखिए ये तस्वीर है, ये मुख्य मंदिर है और आज सावन की पहली सोमवारी है तो सोमवारी के दिन जो भक्तों का जन सैलाब है वो पूरे सावन उमड़ता है, लेकिन जब सोमवारी हो तो दिन और ही खास हो जाता है। कई यहाँ देवघर के कण कण में शंकर बसते हैं, भगवान भोलेनाथ का वास होता है। देवाधिदेव महादेव के दर्शन करने दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, देश विदेश के साथ साथ अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग जिले से यहाँ पर पहुंचते हैं, बाबा पर जलार्पण करते हैं और हर हर महादेव के नारे से ये पूरी बाबा नगरी जो है वो गुंजायमान हो रही है। सुल्तानगंज से जल लेकर के यानी कि 105 किलोमीटर की दूरी होती है, वहां से जल भर करके और पैदल यात्रा करते हुए कांवरिया जो है, कांवरियों के बेस में भक्तजन यहाँ पर पहुंचते हैं, बाबा पर आस्था के जल चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना जो है वो मन्नतें मांगते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि देवाधिदेव महादेव से बिन मांगे भी सब कुछ देते हैं। अगर आप भक्तजन नहीं भी मांगते हैं तो देवाधिदेव महादेव वो सब कुछ देते हैं। आपने कहा था कि बेलपत्र का महत्व विशेष होता है, तो बेलपत्र का महत्व देखिए सोनल, ये 3 पत्तियां होती हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में देखा जाता है। धन, सुख, समृद्धि जो है वो मिलती है। तो बेलपत्र एक प्राकृतिक संदेश भी देता है, हर एक चीज का महत्व होता है और ऐसे में भक्तजन श्रद्धालु जो मंदिर तक माँ शक्ति की मंदिर तक यानी कि माँ पार्वती के मंदिर तक नहीं पहुंच रहे हैं, वो यहीं पर जल चढ़ा रहे हैं। लेकिन बाबा पर जलार्पण करने के लिए अर्घा की व्यवस्था है, अर्घा के माध्यम से भक्तजन जल चढ़ा रहे हैं, वह अर्घा की भी व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर जो निगरानी है वो AI कैमरे के माध्यम से भी की जा रही है, पुलिस कर्मियों की तैनाती है। तो कह सकते हैं कि श्रद्धालु भी सुविधा अनुसार वो जल चढ़ा रहे हैं और चूंकि काफी यहाँ पर भीड़ दिख रही है, भक्तजन यहाँ पर दूर दराज से आए हुए, चूंकि लोगों को इंतजार था कई दिनों से पैदल यात्रा करते हुए। और डाक बम जो है, डाक बम भी यहाँ काफी संख्या में पहुंचते हैं। हालांकि डाक बम के लिए इस बार अलग से कोई लाइन नहीं दिख रहा है, लेकिन 24 घंटे में डाक बम भी बाबा पर जलार्पण करते हैं।
कई कांवरिया जो है और बिल्कुल, तो देखिए कई भक्तों की उपस्थिति यहाँ पर जो है वो दिख रही है। क्या कहेंगे बाबा नगरी में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, अद्भुत लग रहा है। बहुत सारे लोग हैं, व्यवस्थित है, भीड़ तो बहुत दिख रहा है, लेकिन दिक्कत नहीं है जल चढ़ाने में। जिला प्रशासन की व्यवस्था? हाँ, मतलब इतना भीड़ है तो थोड़ा बहुत तो चलता है, एडजस्ट तो होता ही है। अगर इतना भीड़ है तो सबको थोड़ा एडजस्ट करना होगा, है ना। लेकिन ठीक है, बहुत बढ़िया, भक्ति अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और भक्तजन अपने आप को बेहद ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, काफी खुशी हो रही है, प्रसन्नचित हो रहे हैं। और देखिए, जब इतनी लंबी यात्रा करते हुए जल चढ़ाने बाबा नगरी में पहुंचते हैं तो काफी अच्छा क्यों ना महसूस हो। देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, किशोरावस्था के हों या फिर बच्चे हों, वो जलार्पण के लिए यहाँ बाबा नगरी में पहुंचते हैं। कई महिला श्रद्धालु हों, पुरुष श्रद्धालुओं की बात करें तो काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो बाबा पर जलार्पण करने पहुंचते हैं। डाक बम की जो संख्या है वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में बाबा नगरी का ये देवघर मंदिर परिसर जो है वो काफी भक्तिमय दिख रहा है। सनातन संस्कृति का एक महासंगम कह सकते हैं, एक सैलाब जो है भक्तों का वो देखने को मिल रहा है। बाबा में आस्था दिख रही है, देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना करने ये यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये काफी सुंदर सी तस्वीर है कि बाबा मंदिर की। और देखिए, कई पौराणिक कथाएं जो हैं वो बाबा मंदिर से जुड़ी हैं, आस्था से जुड़ा हुआ है। और यह कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी, चूंकि मनोकामना पूर्ण लिंग बोलते हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ जो है ये काफी खास है। और ये मंदिर के ऊपर जो पंचशूल है, आपने पंचशूल का भी जिक्र किया था, तो ये मंदिर के ऊपर जो पंचशूल है वो इस मंदिर की रक्षा करता है। और इस मंदिर परिसर की बात करें तो कुल 18 मंदिर हैं। माँ शक्ति, जो है माँ काली का मंदिर है, माँ बंगलामुखी का मंदिर है। तो 5 ऐसी शक्तियां हैं जिनकी रक्षा वो भगवान भोलेनाथ की रक्षा करती हैं। तो ऐसे में फूल हो, बेलपत्र हो, अलग अलग पूजन सामग्री हो, उसकी भी बिक्री खूब होती है। और ऐसे में देखिए, श्रद्धालु जो हैं वो लगातार हर हर महादेव के नारे जो है वो वहीं से लगा रहे हैं। और अलग अलग प्रदेश से, कोई महाराष्ट्र हो, कोई राजस्थान हो, कोई आसाम से पहुंच रहा है, कोई नेपाल से पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में भक्तों का जो जन सैलाब है, भजन कीर्तन करते हुए, बोल बम के नारे लगाते हुए ये यहाँ तक पहुँचते हैं। और उत्साह में कमी नहीं दिख रही है। देखिए, 105 किलोमीटर की लंबी यात्रा। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, पूजन आस्था, क्योंकि राजधानी रांची की तस्वीरें हमने देखी और वहां पर साफ तौर पर भक्तों का कहना था कि इस बार पूजन सामग्री थोड़ी महंगी तो हुई है। तो क्या देवघर में ऐसी ही कुछ स्थिति और महंगाई क्या आस्था को कम कर पाई है, या फिर बिक्री इस बार भी बाजार में उतनी ही और बाजार उतना ही गुलजार है? बिल्कुल, देखिए, जो रेट है सोनल, वो जिला प्रशासन तय करती है। चाहे वो प्रसाद के रेट हो, फूल बेलपत्र के रेट हो, पूजन सामग्री के रेट हो, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन ने रेट निर्धारित किए हैं। और ये देखिए, पूजन सामग्री भी इनको उचित दामों में उपलब्ध हो जाए, इसका प्रयास इस बार जिला प्रशासन ने किया है। ये तस्वीरें आपको भक्तों का जो जन सैलाब है वो मंदिर परिसर में दिख रहा है। ये मुख्य मंदिर है जहाँ की देवाधिदेव महादेव विराजते हैं। चूंकि इस बार सावन का पावन महीना चल रहा है और आज चौथा दिन है और पहली सोमवारी भी है। देवघर के बाबा धाम और रांची के पहाड़ी मंदिर में शिव भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। पूरी बाबा नगरी बोल बम के जयकारों से गूंज उठी है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बाबा बैद्यनाथ में अर्घा के माध्यम से श्रद्धालु जल अर्पित कर रहे हैं। कांवरिया पथ पूरी तरह से केसरिया रंग में नजर आ रहा है। आस्था के हर रंग यहाँ दिख रहे हैं। देर रात से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों का पहुंचने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। देवघर में 4 किलोमीटर तक लंबी कतार। सुबह 3 बजे मंदिर के पट खोले गए और अगर आपको जानकारी दे तो 1 मिनट में जल चढ़ा रहे हैं 180 लोग। बोल बम के जयकारों की गूंज, अर्घा सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर जलार्पित किया जा रहा है।
केसरिया रंग में लगा कांवरिया पथ, हर हर महादेव की हर ओर जयकारे लगाए जा रहे हैं। सावन का पावन महीना आज चौथा दिन और साथ ही आज पहली सोमवारी भी है। देवघर के बाबा धाम और रांची के पहाड़ी मंदिर में विशेष तौर पर शिव भक्तों के लिए पूजा अर्चना की विशेष व्यवस्था की गई है और भक्तों के आने का सिलसिला लगातार चल रहा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के जयकारों से गूंजमान हो रही है। प्रशासन की ओर से भी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाबा बैद्यनाथ में अर्घा सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालु जलार्पित कर रहे हैं। कांवरिया पथ पूरी तरह से केसरिया रंग में नजर आ रहा है। आस्था के हर रंग दिख रहे हैं। देर रात से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों का यहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। हर हर महादेव की हर ओर जयकारे लग रहे हैं। राजधानी रांची की अगर विशेष बात करें हम तो यहाँ पर भी पहाड़ी मंदिर, ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर बाबा की नगरी में भी हर ओर भगवान भोलेनाथ के जयकारे लग रहे हैं। साथ ही अगर विशेष तौर पर देवघर की बात करें तो यहाँ पर 1 मिनट में 180 लोग अर्घा सिस्टम के माध्यम से जल चढ़ा रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं। अर्घा सिस्टम के माध्यम से बाबा को जलाभिषेक जलार्पित किया जा रहा है। सुबह 3 बजे ही मंदिर के पट खोल दिए गए और साथ ही 1 मिनट में जल चढ़ा रहे हैं 180 लोग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विशेष तौर पर पूजा अर्चना करने के लिए बाबा के नगरी में भीड़, साथ ही हर ओर प्रसाद की खुशबू और साथ ही पेड़े से भी मन मंत्रमुग्ध हो रहा है। हर ओर बाबा मंदिर में जयकारे लग रहे हैं। गेरुआ रंग से पटा हुआ है पूरा बाबा परिसर और साथ ही यहाँ पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। एआई कैमरा के माध्यम से यहाँ पर लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। असामाजिक तत्वों पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सोमवारी पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। बाबा धाम में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। देवघर में 4 किलोमीटर लंबी लाइन, कतार में 3000 लोग खड़े हैं। भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बाबा मंदिर में, बाबा की नगरी में हर ओर शिव भक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं और साथ ही हर हर महादेव के जयकारे से, बोल बम के जयकारे से हर ओर ये नगरी गूंज रही है, ये नगरी गूंजमान है। केसरिया रंग से रंगा हुआ कांवरिया पथ और साथ ही देवघर की भी अपनी ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यता, पहाड़ी मंदिर की भी ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यता। दिन चढ़ते के साथ भक्तों की भीड़ और भी अधिक बढ़ती जा रही है। स्वर्णरेखा नदी से जल लेकर के लोग आ रहे हैं और साथ ही यहाँ पर जलाभिषेक भी किया जा रहा है। राजधानी रांची विशेष की अगर बात करें तो यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी से जो भी लोग जल लेकर के आ रहे हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए, उनके लिए अलग से पथ बनाए गए हैं जहां से वे ऊपर जा सकते हैं और साथ ही मुख्य द्वार से सभी लोग बाहर निकल करके आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजनी राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर परिसर से जुड़े हुए हैं। अंजनी का रुख कर लेते हैं। अंजनी, पहाड़ी मंदिर की तस्वीरें आप लगातार हम तक दिखा रहे हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के वक्त यहां पर सरकारी पूजा की गई, जिसके बाद आम लोगों के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिया गया और साथ ही यहां पर पूजा अर्चना का दौर लगातार चल रहा है। स्वर्णरेखा नदी से जल भर करके लोग आ रहे हैं और अहले सुबह की तस्वीरें जो बयां कर पा रही थी, खूब बारिश हो रही थी और इस बीच लोगों का उत्साह चरम पर था। देखिए, सावन की पहली सोमवारी है, जाहिर सी बात है कि यहाँ भक्तों की भीड़ बहुत है। वो स्वर्णरेखा की बात करें या लोग अपने अपने घरों से भी जो है जल लेकर यहाँ पूजा करने पहुँचे हैं। ये देखेंगे, ये पूरा ग्रुप है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग लोहरदगा से। देखिए, ये पूरा ग्रुप है सोनाली, ये लोहरदगा से आए हैं और अमूमन जो है और लोहरदगा से जत्था में लोग यहाँ पहुँचते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग पैदल आते हैं और ये लोग रविवार को ही चले हैं और ये हम कह सकते हैं कि जो तमाम जो भक्त हैं उनकी अलग एक रौनक है, अपनी एक अलग छटा है। तो हम 1 मिनट जरा सा बात कर लेते हैं। कहाँ से? हम लोग लोहरदगा से आए। हम लोग पैदल चलते हुए आए थे, फिर हम लोग वहाँ रुके थे, फिर अभी सुबह नहा धोवा के आए हैं पूजा करने के लिए बाबा का। 450 की 500 की संख्या में आए हैं, लोग पीछे भी आ रहे हैं। तो ये बताइए, आप लोग कितने सालों से? हम लोग वही 25-30 साल से आ रहे हैं लगातार।
जी हाँ। लोहरदगा से वो निकलता है, 25-30 साल से वो आ रहा है। हम लोग आ रहे हैं, 6-7 साल हो गया हम लोग आते हुए। पैदल आने के पीछे क्या हम लोग हर साल आते हैं, महाकाल क्लब से हम लोग को लेके आया जाता है, तेतरतर से निकलते हैं और फिर कमरे में हम लोग को व्यवस्था दिया जाता है रुकने का, फिर वहाँ रात में रुकते, फिर यहाँ सुबह पूजा करते। बोल बम जो है यही सी बात है, जैसा मैंने पहले ही कहा है कि पहाड़ी मंदिर आने के लिए अलग अलग जिलों से भी लोग आते हैं और ये जो ग्रुप है ये लोहरदगा से पैदल पहाड़ी मंदिर आया और जलाभिषेक किया। तो यही है सावन की छठा और यही है सावन की महीना। पूरे सावन में आप देखेंगे कि जिस तरह से जो पूजा होती है तो सिर्फ भोले बाबा की पूजा नहीं होती है, यहाँ आप देखेंगे डमरू की भी पूजा होती है, त्रिशूल की भी पूजा होती है, नाग देवता की भी पूजा होती है, इसके साथ साथ नंदिनी की भी पूजा होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये पूजा जो है किसी एक चीज की नहीं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के लिए पूजा होती है। और ये पूजा देखेंगे जो उत्साह है, जो उमंग है, ये लोग लोहरदगा से चलकर आए हैं पहाड़ी मंदिर। तो और पहाड़ी मंदिर की जो रौनक है वो देखते ही बन रही है, क्योंकि पहाड़ी मंदिर सभी को बुलाते हैं और जो यहाँ आता है अपने श्रद्धा से भक्ति से यहाँ पूजा करता है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे समय में एक आस्था, विश्वास और भोले बाबा के प्रति जो समर्पण है वो दिखाई पड़ता है। सोनल। बिल्कुल अंजलि, और देखिए भीड़ देखते ही बन रही है किस तरह से पहाड़ी मंदिर में भीड़ है और साथ ही साफ तौर पर नजर आ रहा है बाबा की भक्ति में लोगों में इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। पहाड़ी मंदिर में पैर रखने तक की भी जगह नहीं, इतनी भीड़ यहाँ पर है। तो ऐसे में आसपास में गाड़ियों की आवाजाही या फिर ट्रैफिक में कोई बदलाव किया गया है कि बड़ी गाड़ियां इस रास्ते से नहीं आएंगी या फिर पहाड़ी मंदिर के आसपास से नहीं गुजरेंगी? ये देखिए मंदिर आने के लिए जो अलग अलग मार्ग है सभी मार्गों में बैरिकेडिंग कर दी गई है और कोई भी गाड़ी जो है इस रास्ते में नहीं आएगा। सभी लोग जो है पैदल चल कर आ रहे हैं, तो पुख्ता व्यवस्था है और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सोनल। बिल्कुल अंजनी, और हर हर महादेव के जयकारे से हर ओर देखिए पूरी बाबा नगरी भी गुलजार है और साथ ही पहाड़ी मंदिर विशेष की बात करें तो यहाँ पर भी। और ऐसे में लोगों का जत्था लगातार यहाँ पर पहुंच रहा है। अंजनी, अर्घा सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर जल अर्पित किया जा रहा है, लोग कितना सहयोग कर रहे हैं? और देखिए जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और जो प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, पहाड़ी मंदिर विकास समिति का सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर सबका है और सभी श्रद्धालु इन चीज़ों को समझते हैं कि किसी भी तरह की कोई परेशानी यदि हम खड़ा करेंगे तो तमाम लोगों को दिक्कत होगा। लेकिन सभी श्रद्धालु समझ बूझ वाले हैं और यही वजह है कि यहाँ हम कह सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पूरे नियम और पूरे विश्वास के साथ, अनुशासन के साथ यहाँ पूजा कर रहे हैं। और अलग अलग जगहों से लोग आए हैं और सेल्फी भी ले रहे हैं और यादगार तस्वीरों को अपने कैमरे के माध्यम से संजो कर रखेंगे। तो सोमवारी का दिन है और भीड़ बहुत है और हमें लगता है कि तमाम जो भक्त अपने अपने घरों में हैं, पहाड़ी मंदिर का दर्शन हम लोगों ने कराया है और धीरे धीरे भीड़ जो है वो भीड़ बढ़ रही है। बिल्कुल, और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा अंजनी, भीड़ और भी अधिक बढ़ती जाएगी। लोग कामकाज से फुर्सत निकाल करके बाबा के मंदिर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे। ऐसे में बहुत लोग ऐसे होंगे अंजनी जिनकी आज पहली सोमवारी होगी, जिन्होंने आज से सोमवारी रखना शुरू किया होगा, और कई लोग ऐसे होंगे जो सालों से सोमवारी का व्रत करते हुए आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि कुछ भक्तों से आप बातचीत करिए अंजनी। ये देखिए पहाड़ी मंदिर में अलग अलग जगह से लोग आए हैं। आज सोमवारी है, क्यों तो सोमवारी का व्रत भी रखा है जी। क्या क्या करते हैं? भोलेनाथ का राज्याभिषेक से शिव जी की पूजा करते हैं तो उसमें हम लोग दूध से और फूल से, चंदन से, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम लोग उनका अभिषेक करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग हैं ना, वो मांगने की इच्छा से ना आए, वो पूजा करें आशीर्वाद लेने की इच्छा। सोमवारी का व्रत आप लोगों ने रखा है और दिन भर क्या क्या करेंगे? दिन भर बाबा का जो मतलब कीर्तन है, उनका जाप है, वो सब हम लोग करेंगे।
और फास्टिंग में यही है कि बहुत लोग खाते रहते हैं। मैं यही गुजारिश करूंगी कि भाई आप फास्टिंग रखें तो आप कम से कम खाएं और बाबा को याद करें। क्या नाम हो गया? निधि पांडे। मैं टाटी सिलवे से। टंगन से? नहीं, टाटी सिलवे। ये बताओ, आज सोमवारी है, सोमवारी का व्रत भी रखा है, इसमें क्या क्या करती हो? अभी तो सुबह पूजा से शुरुआत हुआ है, फिर घर पर जाएंगे, फिर वहाँ भी पूजा करेंगे, फिर जो भी फलहार होता है वही बिना नमक, मतलब नमक ही आज नहीं खाते हम लोग। और बस यही दिन जाएगा हमारा, मतलब दिन भर हम नहीं खाएंगे, रात में एक टाइम खाएंगे फिर बस, और रात में पूजा। ये है आज का युद्ध। और दरअसल जो सोमवारी का व्रत रखते हैं, पूरे हम कह सकते हैं कि तमाम चीज़ों को लेकर अनुशासन और नियम के साथ पूजा पाठ करते हैं और दिन भर का उपवास रहता है। और पहाड़ी मंदिर में धीरे धीरे करके लोगों की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में ये जरूर कहेंगे सावन के महीने में पहाड़ी मंदिर की जो रौनक है वो बढ़ गई है। श्रद्धालु अलग अलग जिलों से आ रहे हैं, पूरे राज्य से आ रहे हैं और दूसरे प्रदेशों से भी आ रहे हैं, क्योंकि सावन की पहली सोमवारी है। बिल्कुल अंजलि, और देखिए तमाम जगहों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आस्था का केंद्र बना हुआ है, जनसैलाब भी उमड़ पड़ा है। अंजलि, हम ये भी चाहेंगे कि जिस तरह से आप जानकारी हमें दे रहे थे कि बाकी लोग जो नहीं चढ़ पा रहे हैं ऊपर, क्योंकि हर कोई इतना सामर्थ्य नहीं रख पाता कि ऊपर तक जा पाए और बाबा के दर्शन कर पाए, तो ऐसे में नीचे एक स्थान बना हुआ था जहां पर लोग जलाभिषेक कर रहे थे, भगवान को जलार्पित कर रहे थे। वो स्थान हमारे दर्शकों को एक बार दिखाते चलिए ताकि उनको भी इस बारे में सुविधा हो जाए। देखिए, नीचे महाकाल का भी मंदिर है, तो जो श्रद्धालु ऊपर नहीं जा सकते हैं तो वो महाकाल का मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। तो यहाँ किसी को भी कोई परेशानी नहीं है, तमाम लोग जो है पूजा कर रहे हैं, तमाम लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। और जो ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से ही प्रणाम करके अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि सावन के महीने में कहा जाता है कि सच्चे मन से आप भोले बाबा को प्रणाम भी करेंगे तो आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि भोले बाबा का जो दरबार है वो खुला है, सिर्फ बाबा को याद करने की ज़रूरत है। और पहाड़ी मंदिर में आज का जो दिन है विशेष है, क्योंकि सावन की पहली सोमवारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए और इतना बेहतरीन तरीके से पहाड़ी मंदिर के दर्शन हमारे दर्शकों को करवाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।